झारखंड की तो बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की ही बहार है, क्योंकि 2020 की लड़ाई के विजेता एक बार फिर नीतीश कुमार ही बने हैं। जनता ने फिर से सुशासन बाबू पर ही भरोसा जताया है। क्यों नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा है और क्यों नीतीश ही बिहार के सबसे बड़े सियासी चेहरे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। एक बार फिर से नीतीश कुमार, बिहार में फिर से नीतीश की ही बहार और एक बार फिर एनडीए राज। मतलब बिहार की जनता का भरोसा एक बार फिर से सुशासन बाबू पर ही दिखा। उस नीतीश कुमार पर जिन्होंने बिहार में विकास की इबारत लिखी, प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया, अपने पिछले 15 साल में बनाए रोड मैप पर लगातार काम किया और अपने काम के दम पर ही जनता से आशीर्वाद मांगा। शायद यही वजह रही कि जनता ने ये मन बना लिया कि जिसे परखा है उसी को चुनेंगे। परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को। सुशासन बाबू और विकास पुरुष, यही वो सियासी तमगा है जो नीतीश कुमार को राजनीति के गलियारे में अलग पहचान देते हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम ने नीतीश कुमार की सियासत की चमक को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। प्रदेश की सत्ता पर 15 सालों से मजबूत पकड़ रखने वाले सुशासन बाबू की सियासी पकड़ भी लगातार मजबूत होती जा रही है। तभी तो 2005, 2010 और 2015 से कहीं ज्यादा 15 साल बाद इस बार के चुनाव में परिस्थितियां अलग होने के बावजूद नीतीश का पंच जोरदार रहा। तभी तो सुशासन, कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली जैसे पहले के मुद्दों से इतर इस बार के चुनाव में जब विपक्ष ने रोजगार, नौकरी और प्रदेश की बेरोजगारी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया और जनता के बीच जाकर तेजस्वी ने जो 10 लाख नौकरी का दांव खेला, उस पर भी नीतीश ही भारी पड़ते दिखे। जो हमारा दुश्मन सबसे बड़ा है तो बेरोजगारी है। हमने बोला है कि मेरा अगर पहला कलम, पहला सिग्नेचर, हस्ताक्षर अगर हम करेंगे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो पहला मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा उसमें 10 लाख सरकारी नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। दरअसल तेजस्वी यादव के 10 लाख के नौकरी वाले दांव को नीतीश ने छलावा साबित कर दिया, क्योंकि नीतीश जनता को ये समझाने में सफल रहे कि हवा हवाई बातों से सरकार नहीं चलती। दरअसल नीतीश कुमार इस बात पर जोर देते रहे कि उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में 6 लाख सरकारी नौकरियां दी, जबकि उनके पहले की आरजेडी के 15 साल की सरकार में 95,000 नौकरी ही लोगों को मिल पाई थी और तेजस्वी के दावे लॉलीपॉप से ज्यादा कुछ नहीं। जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बिहार में लोगों के लिए पैदा होगा। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं, जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 10 साल बिहार झारखंड एक था, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। कोई बोलता है उसको क ख ग घ का ज्ञान नहीं है, उसकी सीमा होती है, काम करने का अवसर मिलेगा। नौकरी, रोजगार के अलावा नीतीश कुमार को यदि जनता ने आशीर्वाद दिया तो वो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय भी थे, जिनकी बदौलत लोगों ने नीतीश पर एक बार फिर भरोसा जताया। सड़क, बिजली, पक्की गली नालियां, नल जल योजना, ग्रामीण पेयजल, शौचालय और ग्राम संपर्क योजना, बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये वो रोड मैप था जिसके दम पर जनता के बीच भरोसा कायम रखने में वो सफल रहे और आज की तारीख में ये बिहार के सबसे बड़े और भरोसेमंद चेहरे भी बन गए।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को, बरखा है जिसको चुनेंगे उसी को। इधर बिहार विधानसभा चुनाव में तरह तरह के दावे किए गए। महागठबंधन के पक्ष में आंधी और एनडीए की करारी हार की भविष्यवाणी तक कर दी गई, लेकिन तमाम दावों को गलत साबित करते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। इस वक्त एनडीए जहां बढ़त लिए हुए टीवी स्क्रीन पर दिखता आंकड़ा और ये जश्न की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कोरोना काल में हुए देश के पहले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने सरकार के कामकाज पर मुहर लगा दी है। आज बिहार की जनता का जीत है और आज असली जीत है। नीतीश के कामकाज को जनता का समर्थन मिला और नरेंद्र मोदी पर जनता का भरोसा कायम है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के जो नाम पे वोट पड़ा और विकास के नाम पे पूरे बिहार की जनता को बधाई। बिहार चुनाव के नतीजे बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार को जनता ने आशीर्वाद दिया और नाराजगी के बाद भी लोगों को नीतीश से ही विकास की आस है। नतीजे बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में किसी तरह की हवा नहीं थी। चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ माहौल बनाया गया था, जो एग्जिट पोल के नतीजों में तो जरूर दिखा, लेकिन एक्चुअल पोल के नतीजों में वो टाइम फिस साबित हो गया। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के साए से बाहर निकलकर एक तेज तर्रार नेता के रूप में उभरकर सामने जरूर आए, लेकिन लालू यादव के कथित जंगलराज की इमेज तेजस्वी यादव पर भारी पड़ गई। नतीजों ने बता दिया कि ये जरूरी नहीं कि भाषण सुनने वाली भीड़ वोट भी दे, और यही हुआ तेजस्वी यादव के साथ। लोगों ने तेजस्वी को सुना जरूर, पर भरोसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं और अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। तभी तो रैलियों में महिलाएं भले ही नदारद रहीं, मतदान जमकर किया और महिलाओं का वोट निर्णायक साबित हुआ। जीत हार के आंकड़े और पार्टियों को मिला मत प्रतिशत ये बताता है कि अगर चिराग ने नीतीश का विरोध नहीं किया होता तो जेडीयू को लगभग 85 सीटें मिलती, और अगर चिराग मिलकर लड़े होते तो एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें मिल सकती थी। मतलब चिराग ने जेडीयू को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन नीतीश को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने से रोक न सके। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों ने बीजेपी को एनडीए में ज्यादा ताकतवर साथी के रूप में स्थापित कर दिया है, और बिहार में बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। हालांकि इन सभी बातों के अलावे अगर महागठबंधन को मिली सीटों पर गौर करें तो पता चलता है कि सबसे शानदार स्ट्राइक रेट लेफ्ट का रहा। 29 सीटों पर लेफ्ट के उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 2/3 सीटों के करीब लेफ्ट को जीत मिली। यही नहीं, उन सभी सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिली जहां लेफ्ट का स्ट्रांग होल्ड था, जबकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा। आरजेडी से जबरन 70 सीट लेकर कांग्रेस ने आरजेडी को नुकसान ही पहुंचाया, फायदा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है चुनाव को लेकर। बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया कि वो आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर आशीर्वाद मिलना ये दिखाता है कि बिहार के सपने क्या है, बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं। तो ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक तरह से ये बता दिया कि बिहार की जनता क्या चाहती है। बिहार में दुनिया को लोग आज बिहार ने दुनिया को फिर बताया कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब, वंचित और महिलाओं ने वोट भी किया और आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया। बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया। तो ये ट्वीट किया है
हर वर्ग ने एनडीए के सबका साथ सबका विकास पर भरोसा किया। मैं बिहार के हर नागरिक को फिर आश्वस्त करता हूं कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हम पूरे समर्पण से निरंतर काम करते रहेंगे। बिहार के गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार, हर वर्ग ने एनडीए के सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर विश्वास किया। मैं बिहार के हर नागरिक को फिर आश्वस्त करता हूं कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हम पूरे समर्पण से निरंतर काम करते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए ये बातें कही हैं और एक तरह से धन्यवाद भी दिया है। इधर तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ी भीड़ और एग्जिट पोल के नतीजों ने ऐसा माहौल बनाया जैसे बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाई एक तरफा हो गई हो और 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बन रही है। बताया ये जाने लगा कि बिहार में नीतीश कुमार कोई फैक्टर ही नहीं है, लेकिन चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि नीतीश का वोट बोलता नहीं, चुपचाप नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहता है। चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। तेजस्वी यादव ने ये नारा गढ़ते हुए सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जनता चुपचाप कुछ और ही मन बना चुकी है, अपने पसंद का नारा गढ़ चुकी है। चुपे चाप नीतीश कुमार। रैलियों में उमड़ी भीड़, चौक चौराहों पर चिल्लाते लड़के और मन की भड़ास निकालते नियोजित शिक्षक तो सभी चैनलों पर दिख रहे थे। एग्जिट पोल के नतीजों में भी ये खूब दिखे, लेकिन उन महिलाओं की आवाज किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की जिनके कहने पर नीतीश ने शराबबंदी लागू की। उन 1.25 करोड़ जीविका दीदियों से बात करने की किसी ने जहमत नहीं उठाई जिन्हें नीतीश ने रोजगार दिया। उन छात्राओं के मन की बात किसी ने नहीं सुनी जिन्हें नीतीश ने खुली हवा में घूमने की आजादी दी, पढ़ने और बढ़ने का सुरक्षित माहौल दिया। किसी ने उन अति पिछड़ों से बात करने की जहमत नहीं उठाई जिनको ध्यान में रखकर नीतीश ने योजनाएं बनाई। उन महादलितों की बात टीवी चैनलों तक नहीं पहुंच पाई जिनकी जिंदगी में नीतीश ने उजाला भरा। उन पसमानदा मुसलमानों की किसी ने बात नहीं की जिसे नीतीश के शासन में पहचान मिली, और यही वो लोग थे जिनके मन में 2005 से नीतीश ही बसे हुए हैं और जिन लोगों ने चुपचाप ये मन बना लिया था कि हवा चाहे जो बनाई जाए, हमें चुपे चाप नीतीश के साथ ही रहना है। किसी ने उन गलियों पर निगाह नहीं डाली जो कभी कीचड़ से सनी रहती थी, नीतीश राज में चमकने लगी। किसी ने उन एलईडी लाइट की चमक की तरफ नहीं देखा जिन्हें नीतीश ने बिजली के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाया। उन नलों से निकलने वाले पानी की बौछार को किसी ने महसूस करने की कोशिश नहीं की जिन्हें नीतीश ने पाइप के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाया। यही वो कारण रहे जिनकी वजह से तमाम विरोधाभास के बावजूद नीतीश के समर्थक उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन चुपचाप। और जैसे ही नीतीश ने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, हवा का रुख बदल गया और परिणाम आपके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। इधर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को इस चुनाव में जनता ने नकार दिया। नीतीश कुमार का तजुर्बा युवा सियासी भतीजे तेजस्वी पर भारी पड़ गया और आखिरकार विकास पुरुष के आगे नहीं टिक पाए। युवा नेता का जोश आखिर क्यों सियासी अखाड़े में ठंडा पड़ गया, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिकेट के बाद सियासत की पिच पर बड़ी पारी खेलने का सपना तेजस्वी यादव का टूट गया। इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तेजस्वी का पलड़ा तमाम एग्जिट पोल में भारी बताया जा रहा था, नतीजे के दिन वो बाजी अचानक से पलट गई। आखिर क्यों युवा तेजस्वी पर बिहार ने भरोसा नहीं किया? इसकी कई वजहें हैं जिसे समझना जरूरी है। लालू के साए से नहीं निकल पाए तेजस्वी। बिहार चुनाव में परिवारवाद को लेकर सियासी गहमागहमी चरम पर थी। सत्तारूढ़ बीजेपी जेडीयू ने कई मौकों पर वंशवाद की राजनीति के रूप में तेजस्वी की छवि बिहार की जनता के सामने रखी।
खुद प्रधानमंत्री मोदी भी पारिवारिक राजनीति के मुद्दे पर तेजस्वी को निशाने पर लिया, जिसका असर परिणाम में देखने को मिला। युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा नहीं चला। बिहार के युवाओं को तेजस्वी यादव का 10 लाख नौकरी का वादा नहीं चल सका। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव अपनी हर चुनावी सभा में नौकरी देने की बात करते रहे, लेकिन बिहार के युवा वर्ग ने उन्हें वोट देने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। शायद युवा पीढ़ी को तेजस्वी पर भरोसा नहीं था। मुस्लिम यादव युवा समीकरण फेल। बिहार में राजद की हार का मतलब उसके परंपरागत मुस्लिम यादव वोट बैंक में बिखराव कहा जा सकता है। सीएए और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय को राजद अपने पक्ष में नहीं कर पाया। जंगल राज के युवराज का स्लोगन भारी पड़ा। तेजस्वी की हार की बड़ी वजहों में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह स्लोगन भी रहा, जो जनता की नजरों में छाया रहा। 15 साल पहले के माहौल को चुनाव में भुनाया गया और आरजेडी के पुराने जंगल राज की यादें दिलाकर बीजेपी ने सीधे तेजस्वी को उस दौर का युवराज बताया, तो जेडीयू ने भी लालू फैमिली को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। असर यह हुआ कि जनता ने तेजस्वी के नेतृत्व को नकार दिया। महागठबंधन में साथी दलों से नेतृत्व पर झगड़ा। बिहार में आरजेडी की हार की मुख्य वजहों में विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल दलों से नेतृत्व को लेकर झगड़ा भी है। तेजस्वी का नेतृत्व मुकेश सहनी की वीआईपी, जीतन राम मांझी की हम पार्टियों को नागवार गुजरी और दोनों पार्टियां महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ चली गई। तो इन वजहों से तेजस्वी की राह मुश्किल हो गई और वे सत्ता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते रह गए। खैर, सियासत में हार जीत और नेताओं की किस्मत फूटने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार है और इस बार बन रही एनडीए की सरकार है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। सब भला